दुनिया का सुपर पावर अमेरिका इस वक्त अपनी परेशानियों से दो चार हो रहा है। वो अपने ही हथियारों की कमी को छुपाने में नाकाम हो चुका है। अब अमेरिकी मीडिया भी हथियारों की कमी को उजागर कर रही है, जिससे ट्रंप बाबू काफी बेचैन हो चुके हैं। लेकिन हथियारों की कमी ने ट्रंप को ईरान से कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ईरान ने इस जंग में खुद को विजेता घोषित कर दिया है। ट्रंप अपनी खोखली धमकियों के दम पर ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है, पर अब का हुए पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दुनिया का सुपर पावर मुल्क अमेरिका जिसे चाहे उसे पल भर में तबाह कर सकता है, और इसी घमंड में उसने दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में अपनी ताकत दिखाई। बड़े बड़े देशों पर हमला किया, जहां मौका मिला वहां कब्जा भी कर लिया। पर यह सब इसलिए वो कर पाया क्योंकि उसके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड और खतरनाक से खतरनाक हथियार मौजूद हैं। उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मौजूद है, नेवी, एयरफोर्स, और सबसे ज्यादा हाईटेक मिसाइलों का जखीरा भी अमेरिका के ही पास है। इन सबको अगर छोड़ भी दिया जाए तो अमेरिका के पास परमाणु बम मौजूद हैं, जिसके दम पर वो दुनिया में तबाही मचा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी के साथ उसने जो किया उसे तारीख में कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जिन हथियारों के दम पर वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक उसने अपना सिक्का चलाया, वही हथियार ईरान पर हमले के वक्त खत्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रंप बाबू को ईरान से अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, बल्कि अपने ही वार डिपार्टमेंट से लोहा लेना पड़ रहा है। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि अमेरिकी मीडिया ने ही बताना शुरू कर दिया है कि अमेरिका में हथियारों की कमी है। ट्रंप के पास ईरान के जवाबी हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत कमी है। यहां तक कि अगर इजराइल पर अचानक से कोई हमला हो जाए तो अमेरिका के पास इजराइल को बचाने के लिए हथियार ही नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है। अमेरिकी मीडिया ये भी बता रहा है कि जब ट्रंप बाबू को यह पता चला कि हथियारों की भारी कमी है, तो वो अपने वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ से भिड़ गए। लेकिन जब बंद कमरे की बात महफिल में होने लगे, तब कोई भी राज पोशीदा नहीं रह जाता, कोई भी जानकारी खुफिया नहीं रह जाती। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप अपनी मजबूरियों को दबाने और छिपाने के लिए अमेरिकी मीडिया पर ही तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। वो अमेरिकी मीडिया को ही झूठा साबित करने पर तुले हैं। वो इस बात से ही इनकार कर रहे हैं कि अमेरिका को हथियारों की बहुत कमी है। सीधे कह रहे हैं कि हमारे पास जितने हथियारों की जरूरत होनी चाहिए, हमारे पास वो हथियार पूरे हैं, और मीडिया गलत बोल रही है। पर साहब, बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। अमेरिका इतनी आसानी से कोई भी जंग खत्म करने वाला नहीं है। ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने बहुत नुकसान झेला और सबसे ज्यादा अपने फौजी अड्डों को गंवाना पड़ा है। लेकिन अमेरिका के पास अगर इंटरसेप्टर की कोई कमी ना होती और उसके पास हथियार मौजूद होते, तो अब तक ईरान तबाह हो चुका होता, अब तक जमीनी हमला कर चुका होता। लेकिन अमेरिकियों को अपनी नाकामी दिखाने से ट्रंप बाबू को सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन में चला जाएगा, और इस बार ट्रंप बाबू की रेटिंग बड़ी खराब गुजर रही है। वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ को अमेरिकी ही पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उसी को ट्रंप बाबू ने अपने सर पर बिठाया है। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ दोनों को ही इजरायली एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है, पर मामला काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, जिसे संभाल पाना ट्रंप के बस की बात नहीं रह गई। यही वजह है कि दुम दबाकर जंग खत्म करने में ही अमेरिकी सदर को अपनी भलाई नजर आई, वरना ईरान के पास जितने हथियार मौजूद हैं वो 10 सालों तक अमेरिका से जंग लड़ सकता है। दरअसल वॉशिंगटन पोस्ट ने मंगल के रोज एक जराये के हवाले से बताया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में अमेरिकी मिलिट्री के गोला बारूद की जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं मालूम था कि गोला बारूद की काफी कमी हो गई है, और जब उन्हें ये जानकारी मालूम हुई तब अपने वॉर सेक्रेटरी के साथ भिड़ गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ट्रंप ने जुमा को कैंप डेविड में अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के सामने आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि गोला बारूद का मुद्दा सुलझ गया है। उन्हें लगा था कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप को लग रहा था कि उन्हें गुमराह किया गया, यानी ट्रंप बाबू को अगर मालूम होता कि सच में हथियार नहीं है, हथियारों की बहुत कमी है, तो वो शायद ईरान पर किसी बड़े हमले का ऐलान बिल्कुल न करते, क्योंकि ऐलान के बाद पलटी मारने से अमेरिका की साख को धक्का लग रहा है। खैर, रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मिसाइलों की ये कमी शायद इस बात की एक वजह हो सकती है कि ट्रंप ने हफ्ते के आखिर में ईरान पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा हमला न करने का फैसला लिया, क्योंकि ट्रंप बाबू ने बड़ा ही झाल मजीरा पीट कर कहा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा हमला ईरान पर करने वाले हैं। ईरान बिल्कुल तबाह हो जाएगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह की जवाबी हमले की धमकी दी, उसके बाद वॉशिंगटन में फोन बजने लगे। अरब देशों ने ट्रंप बाबू पर दबाव डालना शुरू किया, क्योंकि ईरान ने भी कह रखा था कि अगर उसे नुकसान हुआ और अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया, तो इलाके में मौजूद कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। अरब देशों में जितने भी बुनियादी अड्डे हैं, उन सब को वो तबाह कर देगा। अगर ईरान के पास बुनियादी ढांचे नहीं रहेंगे, तो किसी के पास भी बुनियादी ढांचे नहीं रहने देगा।
इतना खतरनाक बयान सुनने के बाद ही जुब्बे वालों के जुब्बे में आग लग गई, वरना यूं ही कोई ईरान पर अमेरिका के हमले को रोकने में दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि अरब के ममालिक चाहे कितना ही खुद को ईरान का पड़ोसी बताने की कोशिश करें, पर उनका दिल बहुत ही काला है और वो ईरान को फूटी आग भी देखना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बुध की शाम ट्विटर पर एक पोस्ट में वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को खारिज करते हुए झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा समिट कभी हुआ ही नहीं। ये मनगढ़ंत कहानी किसी ऐसे शख्स के जरिए कई मीडिया आउटलेट्स को बेची गई थी जिसका मकसद वाज़े तौर पर सेक्रेटरी को बदनाम करना था, चाहे जो भी वजह हो। बदकिस्मती से उसके लिए अमेरिकी सदर डिफेंस सेक्रेटरी को पसंद करते हैं और मानते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने वॉशिंगटन पोस्ट की खबर का हवाला देते हुए ट्रंप और हेक्सेट के दरमियान झड़प की जानकारी छापी है और लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में हथियारों की कमी की जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से कैंप डेविड में हेक्सेट के साथ उनकी झड़प हो गई। रॉयटर्स की मंगल को एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के साथ 5 महीने के दौरान अपने ज्यादा से ज्यादा सटीक दूरी के मिसाइलों के स्टोरेज का लगभग पूरा इस्तेमाल कर लिया। मतलब बिल्कुल ठन ठन गोपाल। अब अमेरिका के पास बेहद सटीक लंबी दूरी की मिसाइलें हैं ही नहीं, तभी तो उनका पूरा स्टॉक खत्म हो गया। ये लंबी दूरी तय करने वाले मिसाइलें अमेरिकी फौज को सटीक हमला करने के काबिल बनाती हैं, जो अमेरिका और ईरान जंग के दौरान बहुत ही अहम मसला था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका के जरिए लाइसेंस कबूल किए जाने के बाद यूक्रेन को इंटरसेप्टर की कमी महसूस हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाया है कि ईरान के साथ जंग के पहले महीने में अमेरिका ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थैड मिसाइलें दागी हैं और कम से कम 1300 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जब हथियारों का स्टोर कम होने लगा तो व्हाइट हाउस ने ट्रंप की ओर से एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि अमेरिका के पास दुनिया में किसी भी देश से कहीं ज्यादा गोला बारूद और हथियार मौजूद हैं। हमारे पास हमारी जरूरतों से कहीं ज्यादा हथियार मौजूद हैं। ट्रंप ने कहा कि हमारी डिफेंस कंपनियां इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा गोला बारूद का प्रोडक्शन कर रही हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड लेवल पर अपने प्लांट और मशीनें फैला रही हैं। दरअसल रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज की टेक्निकल मिसाइल का स्टोरेज, जो कि यूक्रेन के जरिए भी मांग रखी जाने वाली एक छोटी दूरी की मिसाइल है, वो लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है। यानी अमेरिका के पास यूक्रेन को देने के लिए भी अब हथियार नहीं। इसके अलावा फरवरी और जुलाई के दरमियान अमेरिका ने अपने 65% पैट्रियट इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे यूक्रेन को इस बेहद ही जरूरी डिफेंस सिस्टम की सप्लाई करने से गुरेज किया। हालांकि जुलाई की शुरुआत में अमेरिकी सदर ने यूक्रेन को पैट्रियट इंटरसेप्टर बनाने का लाइसेंस देने की पेशकश की थी, लेकिन बेतरतीब उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को फ्री में देने पर राजी हुआ था। हालांकि कोई भी मुल्क अपने होने वाले हथियारों की कमी या नुकसान के बारे में नहीं बोल सकता, ना वो बताना चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने से पूरी दुनिया में उसका मजाक बनेगा। दुनिया भर में उसकी कमजोरी मंजरे आम हो जाएगी। हर कोई जान जाएगा कि अमेरिका के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं। खैर, जंग ऐसे ही होती है, पर दुनिया का सुपर पावर होने के नाते अमेरिका के पास भी अपने बैकअप के लिए हथियार होने चाहिए थे, जो कि इस वक्त उसके पास नहीं है। शायद इसलिए ट्रंप बाबू को अमेरिकी मीडिया के दावे को झुटलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।